सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारतीय और आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी अभी पार्षद भी हैं और आज सुशील गुप्ता जी आए हुए थे एक जनसभा में। तो नमस्कार धर्मेंद्र जी। तो एक बार इसके बारे में बताइए, जो जनसभा की थोड़ा सा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से आज निगम दिल्ली के अंदर निगम का एक बिगुल बजा है और भाजपा लगातार निगम से दूर भाग रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने निगम के चुनाव किया और दिल्ली की जनता के सामने भाजपा से ये कहा कि आप जनता के सामने आए। 15 साल का जो भ्रष्टाचार का काल था, पूरी दिल्ली को कूड़ा किया, हर दिल्ली में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। दिल्ली की जनता के सामने आदरणीय केजरीवाल साहब ने कहा कि भाजपा आए और 15 साल के अंदर जो दिल्ली की जनता के लिए किया वो करके बताए क्या किया है। जनता से भाग क्यों रहे हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और इस लोकतंत्र का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसके आधार पे आज चुनाव के बीच में भाजपा आई है, दिल्ली की जनता के बीच में आई है। ये चुनाव ये दिखाने का है कि भाजपा ने 15 साल में इस दिल्ली की जनता के लिए किया क्या है। पूरी दिल्ली के चाहे बाईपास चले जाए, चाहे गाजीपुर चले जाए, हर जगह कूड़ा किया है। सफाई के नाम पे बिल्कुल कूड़ा गली कर दिया है। पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। आज जनता तय करेगी और निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास चाहिए, सफाई चाहिए। और आदरणीय केजरीवाल साहब ने जिस तरीके से पूरी दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा को बदला है, निश्चित रूप से जब निगम में सरकार एमसीडी की बनेगी, भाजपा हटेगी और केजरीवाल साहब की बनेगी, तो निश्चित तौर पे पूरी दिल्ली साफ होगी और कूड़े से निजात मिला करके दिल्ली को एक स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। तो धर्मेंद्र जी, इसमें आप पूरे आश्वस्त हैं कि जो आपकी और आपकी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि अब जो सेक्टर 24 का एरिया है वो भी बेगमपुर में जुड़ गया है, तो इसमें आप पूरा आश्वस्त हैं कि जीत आपकी पार्टी की होगी? नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता चाहती क्या है? दिल्ली की जनता विकास चाहती है। दिल्ली की जनता स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा चाहती है। वो आदरणीय केजरीवाल सब कर रहे हैं और सेक्टर 24 वार्ड जुड़ा, बहुत अच्छा। और मुझे भी सौभाग्य है क्योंकि सेक्टर 24 के परिवार ने मुझे हमेशा आशीर्वाद भी दिया है। और निश्चित तौर पर के हम काम की नीति को लेकर के काम करते हैं। हम कोई जातिवाद और क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। हम काम करना चाहते हैं और एक सेक्टर 24 को सुंदर सेक्टर हम बनाना चाहते हैं। हर ब्लॉक के अंदर जो समस्या उनको दूर करेंगे और निश्चित तौर पे पूरी सफाई व्यवस्था को भी सुधारेंगे और एक बहुत सुंदर सेक्टर 24 बनाएंगे। तो आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी, तो जैसे केजरीवाल जी ने कहा है कि 250 में से 230 आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो आपके हिसाब से पार्टी की जो 250 में से 230 के करीब सीट आ जाएंगे आम आदमी पार्टी की, या कोई? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से और कूड़े से मुक्त होना चाहती है। दिल्ली की जनता जिस तरीके से 15 साल निगम में भाजपा की सरकार रही, उसकी नाकामियों की और भ्रष्टाचार से मुक्त चाहती है। आदरणीय केजरीवाल साहब ने पूरी दिल्ली के अंदर काम किया है और ये सब दिल्ली जानती है कि अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो केजरीवाल साहब है। 15 साल के शासन भाजपा का रहा, सबने देखा है। लेंटरों पे भ्रष्टाचारी हुई, दिल्ली को कूड़ा किया, सफाई के नाम पे कुछ नहीं, कर्मचारी के नाम पे कुछ नहीं, पूरी दिल्ली को लूटा है। इस चीज से मुक्त होकर के अपने लिए, दिल्ली एक अपने पॉकेट के लिए, दिल्ली एक कनौली के लिए, दिल्ली एक गांव के लिए अपना विकास चाहती है और उस विकास के लिए इसलिए एमसीडी में आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार बनाना चाहती है। संदीप साहब, धर्मेंद्र जी, तो लोग धर्मेंद्र जी को और आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? तो इसके लिए आप एक बार अपील कीजिए और किस काम के लिए वोट करें? नहीं, मेरी तो सब पूरे परिवार से एक ही अपील है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आदरणीय केजरीवाल साहब ने काम किया, मैं निश्चित तौर पर अपने विकास के लिए, अपने पॉकेट की गली मोहल्ले के लिए, एक डिवाइडर रोडों को साफ कराने के लिए, अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए, पार्किंग की सबसे बड़ी, आज अगर सेक्टर में देखा जाए तो पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इन सबको दूर कराने के लिए। ये जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रवाद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अपनी मूलभूत सुविधा का चुनाव है। इन सब मूलभूत सुविधा हमारे सेक्टरों को, पॉकेट और मेरे पूरे वार्ड को मिले, इसलिए निगम में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और निश्चित तौर पे केजरीवाल साहब की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे सब अपने पूरे वार्ड का और सेक्टर का काम होगा। थैंक यू। एक सवाल मेरा भी है, जैसे कि आपने देखा सेक्टर 24 नया वार्ड आपके पास है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे, क्या बदलाव लेकर आएंगे, क्या कुछ नया ऐसा करेंगे जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है? आपने अगर पूरा सेक्टर 24 घुमा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, किस चीज़ में आप बदलाव कर सकते हो और क्या जो सुधार के लिए है और उसको आप बिल्कुल सुधार के अच्छा कर सकते हो सेक्टर 24 के लिए। देखिए, कोई की प्लान? देखिए, सेक्टर 24 मेरे लिए कोई नया नहीं है। सेक्टर 24 पहले से हमारा परिवार रहा है और पूरे सेक्टर 24 ने हमेशा मुझे आशीर्वाद भी दिया है। जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने जब मेरी ड्यूटी सेक्टर में लगाई, सेक्टर के पूरे परिवार ने जब हमें सबको आशीर्वाद दिया।
आज सेक्टर 24 देखिए आप, सबसे सुंदर सेक्टर बन सकता है। डिवाइडर बन जाएं, पार्कों की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, लाइट और बेंचों को किया जाएगा। सबसे बड़ी जो पार्किंग की समस्या हर ब्लॉक के अंदर है उसको दूर किया जाएगा, और हर ब्लॉक के अंदर पूरे सेक्टर में जो अंदर की गलियां सब टूटी हों उनको भी पूरा किया जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक स्वास्थ्य शिक्षा, एक मोहल्ला क्लिनिक इस सेक्टर के अंदर नहीं है, वो मोहल्ला क्लिनिक भी दिया जाएगा, और जो भी सुविधा एक जनता के हित में होगा पूरा किया जाएगा। और मैं निश्चित तौर पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आशीर्वाद पूरा परिवार दिया है, लेकिन अपने परिवार का कहीं मान सम्मान नहीं झुकने देंगे और स्वाभिमान की जिंदगी से जिएंगे। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे किसी परिवार को मेरे कारण कहीं सर झुकाना पड़े, कहीं शर्मिंदगी हो। हमारा हर परिवार शान से जिएगा, और जो भी बेहतर सुविधा होगी, क्योंकि सरकार हमारे पास है, विधायक हमारे पास है, सांसद हमारे पास है, राज्यसभा के, जितना भी ज्यादा से ज्यादा फंड होगा मेरे सेक्टर में विकास कार्य में पूरा लगेगा। धर्मेंद्र जी, एक रिक्वेस्ट भी आपसे, अगर हम कोशिश करते हैं आप जीत के आए बन के आए, तो जैसे कि आप देख रहे हो सेक्टर 24 पूरा एक एजुकेशन हब है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट है। तो जो बच्चे जो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इनको दूर जाना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए, तो हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो एक सरकारी लाइब्रेरी MCD के अंडर अगर आप यहाँ ला सके तो बहुत बहुत मजा आता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको खुद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले ऐसा चैनल मिला जो जनता के हित में बात कर रहे हैं, जो सुविधा नहीं थी उसको दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाता हूँ, जो आपने बात की, एजुकेशन सबसे मूलभूत सुविधा है। आज एजुकेशन हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारे घर का, परिवार का, इस देश का सबसे बड़ा मेन स्टेप है, जिससे कि एजुकेशन मिलेगा तो देश बदलेगा। निश्चित तौर पे लाइब्रेरी भी पूरी हम दिला के रहेंगे, और जो समस्या उसको दूर करेंगे। तो ये थे धर्मेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बेगमपुर से अभी ये पार्षद हैं, और इस बार जो चुनाव में जो सेक्टर 24 का एरिया है वो बेगमपुर में जुड़ गया है। तो अब देखना, हम भाजपा के नेता से बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता से भी आगे बात करेंगे आपकी, तो उसके बाद तो सभी से हम आपकी बात करेंगे। फिर जनता को तय करना है कि किसको वो चुन के 4 दिसंबर को किसको वोट करेंगे, और 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो किसको वोट